नमस्ते, मैं प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरी कविता की महफिल में। लीजिए, मैं फिर से आ गई आपके सामने अपनी नई रचना के साथ, जिसका शीर्षक है नारी का द्वंद्व। कभी सोचा है कि खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने अपनी बात को धरती पे हम इंसानों तक पहुंचाने के लिए जो पैगंबर चुना, जो अवतार चुना या जो अपना बेटा चुना, वो पुरुष ही क्यों था? या फिर जो धर्म बने, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, सनातन धर्म के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, लेकिन जिसके बारे में मालूम है कि ये कैसे शुरू हुआ, वो सब की शुरुआत करने वाले पुरुष ही थे। बस यूँ ही, मतलब सोचने के लिए कह रही थी, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम, मेरी कविता इस बात का कोई उत्तर भी नहीं देती, लेकिन सोचती ज़रूर है। अगर आपको इसका कोई उत्तर मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता नारी का द्वंद्व। जिज्ञासा ने हमारे भी मन के द्वार खटखटाए, देखें शायद हम जीवन उद्देश्य ढूंढ पाएं। जिज्ञासा ने हमारे भी मन के द्वार खटखटाए, देखें शायद हम जीवन उद्देश्य ढूंढ पाएं। सत्य की तलाश में अपनी भी ऊर्जा लगाएं, क्या पता सदाचित आनंद से हमारा भी मिलन हो जाए। सत्य की तलाश में अपनी भी ऊर्जा लगाएं, क्या पता सदाचित आनंद से हमारा भी मिलन हो जाए। मनीषियों ने हिमाच्छादित शिखरों पर नवचेतन पाया, निर्जन वनों की कंदराओं में ऋषियों का ज्ञान परचम लहराया। तो किसी को नदियों की जलधारा ने अविद्या से जगाया, तो कोई वट वृक्ष के नीचे समग्र में समाया। तो कोई वट वृक्ष के नीचे समग्र में समाया। वन प्रस्थान को हमारे भी उठे थे पाँव, वन प्रस्थान को हमारे भी उठे थे पाँव, हमें भी चाहिए थी शांति की छाँव। वन प्रस्थान को हमारे भी उठे थे पाँव, हमें भी चाहिए थी शांति की छाँव। तभी मेरे दुध मुहे लाल ने चित्कारा, तभी मेरे दुध मुहे लाल ने चित्कारा। प्रेम की बेड़ियां पड़ गईं, ममता ने पुकारा। हाथ फैलाए कोई मुझसे मुझे मांग रहा था, तभी मेरे दुध मुहे लाल ने चित्कारा। प्रेम की बेड़ियां पड़ गई, ममता ने पुकारा। हाथ फैलाए कोई मुझसे मुझे मांग रहा था, मेरा कर्तव्य मुझे स्मरण करा रहा था। 7 वचन 7 फेरों का महत्व बता रहा था, बाहर के जंगली असभ्य समाज का भय भी दिखा रहा था। 7 वचन 7 फेरों का महत्व बता रहा था, बाहर के जंगली असभ्य समाज का भय भी दिखा रहा था। तभी हृदय चीख उठा, क्या इन सब को छोड़ शांत हो पाऊंगी मैं? तभी हृदय चीख उठा, क्या इन सब को छोड़ शांत हो पाऊंगी मैं? अपने कोख जाए को किसके भरोसे छोड़ जाऊंगी मैं? अपने साथी से दगा कर कौन सी ज्ञान गंगा नहाऊंगी मैं?
जीवन के अर्थ का क्या इतना मोल चुका पाऊंगी मैं? अपने साथी से दगा कर कौन सी ज्ञान गंगा नहाऊंगी मैं? जीवन के अर्थ का क्या इतना मोल चुका पाऊंगी मैं? फिर उठे कदम मेरे देहरी न लांघ पाए। तुम ही ब्रह्म, तुम ही तीरथ, तुम ही शिवाय। फिर उठे कदम मेरे देहरी न लांघ पाए। तुम ही ब्रह्म, तुम ही तीरथ, तुम ही शिवाय। तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही शाश्वत सत्य हो। तुम ही मंथन से निकला अमृत कलश हो। तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही शाश्वत सत्य हो। तुम ही मंथन से निकला अमृत कलश हो। तभी तो नारी पैगंबर नहीं, धर्म प्रणेता नहीं, वो निर्बल ही सही, विश्व विजेता नहीं। तभी तो नारी पैगंबर नहीं, धर्म प्रणेता नहीं, वो निर्बल ही सही, विश्व विजेता नहीं। हर बार उसका मस्तिष्क हृदय से हार जाए, तभी तो आश्रितों के लिए वो निरुद्देश्य ही जीती जाए। तभी तो आश्रितों के लिए वो निरुद्देश्य ही जीती जाए। धन्यवाद।